कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे शेर के मुंह से शिकार को छीन लिया? अगर मुझे उसका नाम और पता मालूम होता बड़े भैया, तो आज मेरे झुके हुए सर की बजाय उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होता। लेकिन तुमने अपने दुश्मन का कटा हुआ सर न लाकर हमारे गिरोह के सर को नीचा किया है, हमारी मान मर्यादा को मिटा दिया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। हमारे गिरोह के कानून सबके लिए एक जैसे हैं भूप सिंह। याद है जब गजराज सिंह ने ऐसी भूल की थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी, और जब महावीरा ने यही गलती की तो उसे भी मैंने मुआफ नहीं किया था। और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं भूप सिंह नहीं, अगर मैंने तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी तो मेरे गिरोह के लोगों का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन बड़े ठाकुर, ये छोटे ठाकुर की पहली भूल है। भूल ही होती है शमशेर सिंह, और ये मत भूलो कि कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल हो जाती है। भूप सिंह को अपनी नाकामी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी सजा से नहीं डरता बड़े भैया। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। भवानी माँ की कसम, मैं अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ भवानी हमें शक्ति का वरदान इसलिए देती है कि हम उसकी दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें, वरना वो हमसे शक्ति छीन लेती है। जो डाकू हथियार होते हुए उसका इस्तेमाल ठीक से न कर सके, उसे अपने पास हथियार रखने का कोई हक नहीं। बंदूक मुझे दे दो। नहीं बड़े भैया, मुझसे मेरी बंदूक मत छीनो। तुम तो जानते हो कि जब तक डाकू की बंदूक चलती है उसकी सांस चलती है। बंदूक के बिना डाकू मुर्दे से भी बदतर होता है। अगर अपनी बंदूक वापस चाहते हो तो पहले जाकर दुश्मनों से बदला लो। तुमने डाकुओं से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया बेटा। अभी कुछ ही दिन पहले डाकुओं ने चंदनगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह और उनकी बड़ी बेटी सुमन को किस बुरी तरह से मारा है। लोगों का कहना है कि शायद उनकी पुरानी दुश्मनी थी। अरे एक मिलिट्री के कर्नल की बीवी और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की मां होकर तुम ऐसी बुज़दिली की बातें करती हो। डाकू सिर्फ निहत्थे और बेबस लोगों पर वार करते हैं, लेकिन पुलिस ना तो निहत्थी है और ना ही बेबस। तुम देखना कुछ दिनों के अंदर पुलिस किस तरह से डाकू का नामो निशान तक मिटा डालती इस इलाके से। भाई साहब, अरे रुकिए जरा, रुकिए। अरे गुप्ता जी, यही वो आदमी है जिसने आपके पप्पू को डाकुओं से बचाया था। याद है जो बस को लूटने आए थे? जी छक्के छुड़ा दिए इस आदमी ने डाकुओं की। आइए भाई साहब, ये गुप्ता जी है जिनके बच्चे को आपने डाकुओं से बचाया था। उन डाकुओं से मेरे बच्चों को बचाकर आपने मुझे बहुत मेहरबानी की। देखिए, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, लोगों को चोर डाकुओं से बचाना मेरा फर्ज है। आप कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह जी के सपुत्र हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाई साहब, मैं इस दुकान के पीछे रहता हूँ। अच्छा, अगर कुछ खिदमत हो तो याद कीजिएगा। भाई ये तो डाकू है, ये भी उसी बस में था। बास्टर्ड। ये गोली तुमने चलाई थी? हाँ, लेकिन तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी वजह से वो डाकू मेरे हाथ से निकल गया। पुलिस के हाथों से तो डाकू अक्सर निकल जाया करते हैं। अच्छा,
क्या मैं पूछ सकता हूं देवी जी, पुलिस के बारे में आपकी इतनी अच्छी राय कैसे हुई? क्योंकि कहने के लिए तो पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन आज तक देखा गया है कि जब भी पुलिस उन तक झूठी तसल्ली देने के लिए पहुंचती है, उनका सब कुछ जालिमों के हाथों लुट चुका होता है। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ ऑफिसर। कहीं तुम अनूपगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की वो मेरे पिता थे। ओह आई एम सॉरी। विश्वास करो, उन तमाम डाकों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस पे भरोसा रखो। नो थैंक यू ऑफिसर, मुझे पुलिस से ज्यादा अपनी बंदूक पर भरोसा है। छोटे ठाकुर, जिस दुश्मन को गोली मारने के लिए आप तड़प रहे हैं, उसका पता चल गया है। कौन है वो? देवेंद्र प्रताप सिंह, रामगढ़ गांव के कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा। मैं उस गांव की धरती को अपने दुश्मन के खून से रंग दूंगा। रामगढ़ की धरती पर, वहां के हर मकान पर उसके खून के छींटे होंगे। क्या बात है? गांव की चौपाल में सब गांव वालों के लाइसेंस चेक करने के लिए दारोगा जी आए हैं और आपको बुलाया है। कमाल है, अभी पिछले महीने वो इंस्पेक्टर वर्मा तो चेक करके गए थे। वर्मा जी का तबादला हो गया, ये शर्मा जी हैं। अरे भाई, वर्मा हो या शर्मा हो, समझ में नहीं आता। जो भी नया इंस्पेक्टर आता है उसे लाइसेंस चेक करने का शौक क्यों चला जाता है। ठीक है, मैं आता हूं अभी। नमस्ते दरोगा जी। ये लीजिए। तो आप ही कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह हैं? जी हाँ। कर्नल साहब, आपका वो बेटा कहाँ है जिसने कुछ ही दिन पहले रोडवेज की एक बस को डाकुओं के पंजे से बचाया था? दरोगा साहब वो शहर गया है। सरकार ने उसके कारनामे से खुश होकर उसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओहदा दिया है। बस? मैं तो उससे भी बड़ा ओहदा देने के लिए आया हूं उस कुत्ते को। जबान संभाल के बात करो दरोगा। जबान के बच्चे, तूने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं भूप सिंह हूँ। भूप सिंह? हाँ, भूप सिंह, जो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। कर्नल, तेरा बेटा भी मेरा दुश्मन है। वो तो इस वक्त यहाँ है नहीं, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो तब तक मेरा मेहमान रहेगा जब तक तेरा बेटा भूप सिंह की अदालत में अपने किए की सजा नहीं पा लेता। भूप सिंह? मैंने तो सुना था कि डाकुओं का भी अपना एक धर्म होता है, वो कभी किसी पे धोखे से वार नहीं करते। लेकिन तूने तो एक कायर की तरह भेष बदलकर अपने धर्म का भी अपमान किया है। खामोश! मैं यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आया हूँ। चुपचाप मेरे साथ चला। तू क्या समझता है कि तू मुझे यहाँ से ले जाएगा? मेरा बेटा यहाँ न सही, लेकिन आज मेरा ये सारा गांव तुझे और तेरे साथियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त सारा गांव निहत्था है बुड्ढे। भूल गए भूप सिंह, उस दिन मेरा बेटा भी निहत्था था, जिस दिन उसने तुझे कुत्ते की तरह मात दी थी। ले चलो इस हरामजादे को। ठाकुर साहब को छोड़ दो भूप सिंह। ठाकुर साहब, उठा लो इस कुत्ते को। मैं इस बुड्ढे के खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन इस हरामजादे ने अपनी मौत को खुद ललकारा है। बढ़िया, अपने बेटे से कह देना कि भूप सिंह का बदला भी खत्म नहीं हुआ, उसका भी यही अंजाम होगा। चलो।
है